रामपुर नामक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह बहुत अमीर था, पर उसके मन में हमेशा और भी ज्यादा अमीर बनने की इच्छा थी, जिस वजह से उसकी एक मूर्तिकारी की दुकान थी और वह वहीं पर बैठा करता था। एक दिन वहां पर एक व्यापारी घूमता हुआ आया। उसने देखा सेठ की दुकान में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। उन मूर्तियों को देखकर व्यापारी का मन उन मूर्तियों पर आ गया और उसने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, इस दुकान का मालिक कहाँ है? मुझे यहाँ से मूर्तियाँ लेनी है। अरे मैं ही तो हूँ मालिक। क्या आप हैं मालिक? वैसे ये जो मूर्ति रखी है ये कितने की है? ये बस 20 स्वर्ण मुद्राओं की है। वाह, वास्तव में किसी ने लाजवाब मूर्ति बनाई है। अरे किसी ने क्या, ये मैंने ही बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना आता है और अपने इसी शौक को बनाए रखने के लिए मैंने ये दुकान खोली है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है सेठ जी। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये मूर्ति दे दीजिए। यह सुनकर सेठ ने उस मूर्ति को व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने भी स्वर्ण मुद्राओं की थैली सेठ को पकड़ा दी और वहाँ से चला गया, जिससे सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ। उस दिन सेठ की एक दो मूर्तियाँ और भी बिक गयी, जिससे सेठ के पास 50 स्वर्ण मुद्राएं हो गयी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे वाह, आज तो अच्छी बिक्री हो गई। चलो इन्हें घर ले चलता हूँ। पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, अरे पहले मुझे जगदीश के घर जाना चाहिए। यह कहकर सेठ जगदीश के घर आ गया। जगदीश अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। इस समय जगदीश घर के बाहर बैठा हुआ था। सेठ को देखकर जगदीश ने कहा, अरे सेठ जी, आप यहाँ? आज मूर्तियाँ बिकी हैं, ये लो 20 स्वर्ण मुद्राएं। क्या 20 स्वर्ण मुद्राएं? पर ये तो बहुत कम है। अरे तुमने मुझे 3 मूर्तियां ही तो दी थी, वो इतनी की ही बिकी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई थी। अरे मैंने उन मूर्तियों को बेच दिया है, वो भी कम है क्या? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम खुद ही बेच लो, तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ कहकर सेठ वहाँ से चला आया, जिससे जगदीश थोड़ा दुखी हुआ और वह अंदर आया और अपनी पत्नी सीमा को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, लो, ये सेठ ने दी है। अजी, कितनी मुद्राएं हैं? 20 बता रहा था। क्या 20? पर यह तो बहुत कम है। आपने तो उन्हें 3 मूर्तियां दी थी ना, और वह भी इतनी सुंदर सुंदर। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने सेठ से कहा तो वो कह रहा था कि इतनी की ही बिकी है। अजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है सेठ हमारे साथ धोखा कर रहा है। वैसे भी वह हमारे साथ धोखा कर सकता है, पर हमारा हुनर नहीं ले सकता। आप फिर से मूर्तियां बनाए और खुद ही उन्हें बेचना। यह सुनकर जगदीश खुश हो गया और उसने फिर से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेठ घर आया और उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी लक्ष्मी को दे दिया, जिस पर लक्ष्मी ने कहा, अजी, ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आ गई? अरे जगदीश ने जो मूर्तियां बनाई थी उन्हीं को मैंने बेच दिया है, और उनसे जो मुद्राएं मिली और उन्हें मैंने आधा बचा लिया। पर यह तो गलत है ना, आपने उसकी मेहनत क्यों ले ली? अरे तो बेची तो मैंने है ना, और वैसे भी तुम खाली दाम से मतलब रखो, काम से नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी थोड़ा दुखी हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था सेठ गलत कर रहा है। एक दिन सेठ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर दूसरे राज्य से एक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आया। सेठ ने जब राजकुमार को देखा तो वह खड़ा हो गया और बोला, आइए आइए राजकुमार, आप हमारी दुकान पर? हाँ, मुझे एक व्यापारी ने बताया है कि वो तुम्हारी दुकान से सुंदर मूर्तियां ले गया था। हाँ हाँ, वो मेरी ही दुकान है, मेरी ही दुकान से ले गया था। आपको भी मूर्ति चाहिए है क्या? हाँ हाँ, मुझे एक रानी की मूर्ति चाहिए है, क्या तुम बना सकते हो? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बना सकता हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे मूर्ति बनाकर 1 हफ्ते में दे देना। यहाँ कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया, जिस पर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था राजकुमार मूर्ति को काफी महंगे दामों में लेगा। और उसने अपने आप से कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है, मुझे जगदीश से कहकर मूर्ति बनवानी चाहिए। यही सोचकर सेठ जगदीश के घर आ गया तो उसने देखा जगदीश पहले से ही एक रानी की मूर्ति बना रहा था। उस मूर्ति को देखकर
सेठ ने कहा। अरे ये तो पहले से ही रानी की मूर्ति बना रहा है, क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जगदीश को एक भी मुद्रा नहीं देना चाह रहा था और इसलिए उसने कहा, ठीक है, पहले मूर्ति को बन जाने दो, फिर सोचता हूँ क्या करता हूँ। यह कहकर सेठ बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पर सीमा ने सेठ को देख लिया, जिस वजह से वह थोड़ी सी हैरान हुई। अरे यहाँ सेठ इस तरह हमारे घर पर और बिना इनसे मिले चले गए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने यह बात अपने पति जगदीश को बताई, जिस पर जगदीश ने कहा, जरूर वो यहाँ मूर्ति बनवाने के लिए आए होंगे। तो फिर उन्होंने आपसे कुछ कहा क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा देखो, मैं ये रानी की मूर्ति बना रहा हूँ, कैसी है? यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। आप इसे जल्दी से बना लीजिए और फिर हम इसे दूसरे नगर बेचने जरूर से जाएंगे। क्या दूसरे नगर पर? इस नगर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई इस मूर्ति को उचित दाम में नहीं ले पाएगा। वहाँ राजा से हमें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। यह सुनकर जगदीश काफी खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अपने राज्य आए और महल में आने के बाद उन्होंने अपने पिता राजा उदय सिंह से कहा, पिताजी, मैंने मूर्ति बनाने के लिए कह दिया है, जल्द ही हमारे पास एक रानी की मूर्ति होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश वो मूर्ति तुम्हारी माँ जैसी बना पाता तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलती। मुझे पता है आप काफी ज्यादा दुखी हैं, पर चिंता मत कीजिए, अब जो गुजर गया उसे वापस नहीं ला सकते। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, पर पता नहीं आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी माँ मुझे इस तरह छोड़कर चली गई। यहाँ कहकर उदय सिंह की आंखें भी नम हो गई। अपने पिता को इतना ज्यादा उदास देखकर राजकुमार भी काफी ज्यादा दुखी हुए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ जगदीश ने मूर्ति बनाकर तैयार कर ली थी, जिसे देखकर जगदीश और सीमा काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह मूर्ति न होकर बल्कि सच में रानी हो। आपने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है जी, ऐसा लग रहा है यह मूर्ति नहीं बल्कि सच में रानी खड़ी हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी मूर्ति बना लूंगा। चलिए अब इसे हम लोग कल सुबह दूसरे नगर बेचने चलेंगे। यहाँ कहकर उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर के कोने में रख ली। वहीं चुपचाप सेठ यह सब कुछ देख रहा था। सेठ ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, ये लोग मूर्ति दूसरे नगर बेचने जाएंगे। मुझे आज रात ही कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे रात हुई। रात के समय जगदीश आराम से अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। वहीं उसकी थोड़ी दूर ही कोने में मूर्ति रखी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक चोर खिड़की के माध्यम से जगदीश के घर आया और मूर्ति को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है, इसे मैं ले जाता हूँ। यहाँ कहकर चोर मूर्ति को चुरा कर ले गया। मूर्ति चुराने के बाद वह एक गुफा में आ गया, जो गांव से बाहर बनी हुई थी। गुफा में आने के बाद वह काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि आज उसके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगा था। मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर थी और चोर ने कहा, आज से पहले मैंने ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी, इसे तो मैं महंगे दामों में बेचूंगा। तभी वहाँ से कुछ सैनिक गुजर रहे थे। सैनिक ने जब आदमी की आवाज सुनी तो वह थोड़े से हैरान हुए। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी और वह सैनिक गुफा के अंदर आ गए। तो वहाँ पर वह चोर मूर्ति के साथ था। सैनिकों को देखकर चोर बुरी तरह से घबरा गया और वहाँ से भागने की कोशिश की। इस पर सैनिक ने कहा, अरे तुम्हें ये मूर्ति कहाँ से मिली? वो ये मूर्ति मेरी है। अच्छा, ये मूर्ति तुम्हारी है? तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम इसके मूर्तिकार हो। सच सच बताओ, वरना अभी मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। नहीं, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए, मैं ये मूर्ति एक घर से चुरा कर लाया हूँ। यहाँ सुनकर सैनिक ने उस चोर को बंदी बना लिया और मूर्ति को राजा उदय सिंह के पास ले आए। राजा और राजकुमार ने जब मूर्ति देखी तो वह लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह जब जगदीश उठा और उसने मूर्ति नहीं देखी तो वह काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने सीमा से कहा, अरे सीमा,
देखो हमारी मूर्ति कहाँ चली गई। सीमा ने जब मूर्ति को देखा तो वह भी हैरान थी, क्योंकि मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। अरे ये मूर्ति कहाँ चली गई? उन्हें सेठ पर शक हुआ, क्योंकि सेठ कई दिनों से उन पर छुपकर नजर रख रहा था। और सीमा ने कहा, अजी मुझे तो लगता है सेठ मूर्ति चुरा कर ले गए हैं। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें यह सब वहीं पर जाकर पता लगेगा जी। यह कहकर जगदीश और सीमा सेठ के घर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार ने चोर से कहा, तुम्हें ये मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने ये मूर्ति एक घर से चुराई है मालिक, मुझे मृत्युदंड मत देना। यह सुनकर राजकुमार ने समझा यह मूर्ति सेठ के घर आई है, और राजकुमार ने कहा, सेठ को बुला कर लाओ। यह सुनकर कुछ सैनिक सेठ को लेने के लिए चले गए। वहीं सेठ ने जब अपने घर पर जगदीश और उसकी पत्नी को देखा तो उनसे कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी मूर्ति कहाँ है? जरूर तुमने ही मेरी रानी की मूर्ति चुराई है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला मूर्ति क्यों चुरा लूंगा? मुझे नहीं पता। वहीं सेठ भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि कल रात वह भी मूर्ति चुराने गया था, पर वहाँ पर मूर्ति नहीं थी, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि एक हफ्ता होने को आया था। और उसने कहा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए मूर्ति कहाँ है। यह सुनकर वह दोनों भी काफी हैरान हुए। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आए और उन्होंने कहा, राजकुमार ने आपको बुलाया है सेठ जी। पर मुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि उन्हें एक चोर मिला है जो एक रानी की मूर्ति चुरा कर लाया है। यह सुनकर सेठ और जगदीश काफी ज्यादा हैरान हुए और सेठ ने कहा, हाँ मैं चलता हूँ। इस पर जगदीश ने कहा, मैं भी चलता हूँ। यहाँ कहकर वह लोग उदय सिंह के महल पहुँच गए। वहीं राजा ने जब मूर्ति को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि वह मूर्ति उनकी रानी की तरह ही लग रही थी। अपनी पत्नी की मूर्ति को देखकर राजा उदय सिंह ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये मूर्ति तो तुम्हारी माँ के जैसी है, पर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब सेठ आएगा तो वही अब हमें सब कुछ बताएगा। तभी वहाँ पर सेठ और जगदीश आ गए। उन दोनों को देखकर राजकुमार ने कहा, सेठ, तुमने ये मूर्ति कैसे बनाई थी? क्योंकि ये मूर्ति तो मेरी माँ की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं, सेठ झूठ बोल रहा है, ये मूर्ति मैंने बनाई है। ये क्या बात हुई? ये क्या कह रहा है सेठ? क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मूर्ति मैंने बनाई है। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बताओ, फिर तुमने ये मूर्ति कैसे बना ली? क्योंकि ये मूर्ति मेरी माँ की है। यह सुनकर सेठ बुरी तरह से घबरा गया। तभी अचानक मूर्ति में से तेज रोशनी हुई और वह एक रानी में बदल गई। रानी को देखकर राजा उदय सिंह काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, अरे रानी, आप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दीजिए, जो आपको इतने साल मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं शिकार खेलने गई थी, पर तभी मैं वहाँ पर एक गुफा में चली गई और वहाँ पर मुझे एक साधु ने श्राप दे दिया, क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने कहा मैं किसी को भी कभी दिखाई नहीं दूंगी और मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी जब तक कोई रानी की मूर्ति नहीं बनाएगा। उस दिन यह रानी की मूर्ति बना रहा था तो मैं इसी में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा और राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुए और उन्हें पता लग गया कि यह मूर्ति जगदीश ने बनाई थी। इस पर राजकुमार ने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुष्ट। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। नहीं, मुझे सजा मत दीजिए, माफ कर दीजिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए राजकुमार। वैसे भी आज आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज आपकी माँ वापस आई है। यह सुनकर राजकुमार ने अपने पिता और माँ की तरफ देखा, जिस पर राजकुमार ने कहा, ठीक है जगदीश, तुम्हारे कहने पर इस दुष्ट को मैं माफ कर देता हूँ, पर तुम आगे से कभी भी ऐसा काम मत करना, वरना तुम्हें सीधे कारावास में डाला जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ कहकर सेठ वहाँ से चला गया। वहीं राजकुमार ने जगदीश को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे जगदीश बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद जगदीश और सीमा वहाँ से चले गए।
वहीं अब जगदीश और सीमा काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी कलाकारी की अच्छी कीमत मिल गई थी। वहीं अब राजा और रानी भी बहुत ज्यादा खुश थे।